तीसरी चीज, पाकिस्तान के आईएसआई के पास एक एसेट मिडिल ईस्ट में बड़ा जबरदस्त है और एक एसेट उनके पास ईरान में भी है। इन्होंने ईरान की इंटेलिजेंस के साथ पीछे टर्किश, ईरान और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का एक पैक्ट हुआ था, याद है मैंने आपको बोला था। तो उस पैक्ट के पहले भी इनकी ईरान की इंटेलिजेंस के साथ अच्छा खासा लेना देना है और ये माना जाता जो पाकिस्तान के टैक्सी ड्राइवर वगैरह दुबई में, दुनिया भर में फैले हुए, ये आईएसआई के लिए इनमें से काफी लोग, सारे तो नहीं, काफी लोग काम करते हैं। तो पाकिस्तान के पास ईरान का जो ईस्टर्न साइड है ये, सेंट्रल ईरान ये, सिंचान बलोचिस्तान ये, और मिडिल ईस्ट में इनका अच्छा खासा इंटेल नेटवर्क है। तो ट्रम्प साहब को वो इंटेल नेटवर्क का एक्सेस चाहिए। बेटा जो जो खबरी है, जो जो खबर आती है तेरे पास, वो यहाँ पे रख, क्योंकि अभी इंटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान और ये इंटेल नेटवर्क आईएसआई का है, ये आईएसआई से मुनीर के अंडर है। तो कहते हैं बेटा ये इंटेल नेटवर्क जो है हमारे पास रख। अब एक और इमेज, एक और चक्कर भी है, पाकिस्तान से जो आप नजदीक ला रहे हो तो आप ट्रम्प की जो थोड़ी एंटी मुस्लिम इमेज है, थोड़ा वो भी वॉश आउट हो जाती है कि नहीं, ट्रम्प कंप्लीटली एंटी मुस्लिम नहीं है, हमें मुसलमानों से कोई आपत्ति नहीं है। यहां से टर्की का बड़ा प्रेशर है, टर्की और कतरियों का बड़ा प्रेशर है। तो ट्रम्प एक एक्सेस या एक अलायंस बनाना चाहते हैं अगेंस्ट ईरान, जिसमें वो कुछ मुसलमान मुल्कों को जोड़ना चाहेंगे। अब देखो कतर की ऑप्शन है नहीं, दोनों ने अपोज किया, पर कतर के पास ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अब अगर मैं स्काई न्यूज को कोट करूं तो 48 घंटे में अमेरिका इज गेटिंग इनटू द गेम, तो कतर के पास ऑप्शन नहीं, कतर हो गया, इस अर्दोगन के पास भी ऑप्शन नहीं है, फिर ये पाकिस्तान हो गया। कतर को अमेरिका दबाता है, अर्दोगन को खरीदता, पाकिस्तान तो आप जानते हीरा मंडी है, नोट फेंको मुन्नी नाचती है, मुनीर नाचता है। तो ये सवाल, ये जो सिस्टम है ये ट्रम्प कहते हैं और ये अलायंस को बनाया जाएगा अगेंस्ट ईरान और ईरान को ठोकने के लिए, क्योंकि एक इस्लामिक बैकलैश आने की पूरी संभावना है। अब मैंने आपको बताया ये जो इमाम रेजा वाला होली साइट है मरशाद में, फिर यहाँ कौम वाली होली साइट है, ये वाली बात है। और ये तो ऑलमोस्ट आप जानते हैं जो और जो कल इजराइल के बॉम्बे के आप काउंसलर जनरल थे वो हमारे साथ थे, तो वो वाला डिबेट जो है वो उन्होंने लिंक्डइन पे ट्वीट भी किया था, मेरे को टैग किया था, मैंने रिट्वीट वगैरह कर दिया। तो उन्होंने भी कल क्लियरली बोला यार ये जो फर्दों को तो ठोकना ही ठोकना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। आज ये भी सुबह समाचार आया कि 2 B-2 बॉम्बर्स ऊपर घूम रहे हैं, वो B-2 बॉम्बर्स कुछ अध्ययन कर रहे हैं, कुछ एंगल जो भी उनको देखना होता अपने हिसाब से वो देख रहे हैं, तो व्यवस्था हर कर रहे हैं। और ये GBU जो है 56-57 जो भी है इसका नाम GBU 57, तो ये अपने आ चुके हैं और इनकी व्यवस्था, ईरान को ठोकने की पूरी व्यवस्था हो रही, रजीम चेंज की पूरी व्यवस्था हो रही। शाह के बेटे कल बोले थे, आप जानते हैं। अब मुनीर को हाई टेबल पे बिठाया तो गया है, पर ब्लडी मुनीर हैज टू डिलीवर। अगर ट्रम्प व्यापारी है, खाना खिलाएंगे, इज्जत देंगे, तो भैया पैसे तो दे नहीं सकता, तो पैसे नहीं देगा तो क्या डिलीवर देगा? देखिए अब होगा क्या, कुछ 100 पाकिस्तानी सिपाही मरेंगे ईरान के साथ जहाद करते करते, कुछ ऐसे ये नॉन स्टेट एक्टर्स मरेंगे, बोलेंगे जी ये जहाद में काम आ गए, ये बेचारे जहाद कर रहे थे, जहाद करते करते काम आ गए। और पाकिस्तान को एक एक्सेस बनाना है अमेरिका को, सो दैट वो मुस्लिम बैकलैश ना आए, तो उसमें 3-4 कंट्री को अपने साथ लेके चलेगा, टर्की, कतर, ये चलेगा पाकिस्तान को, ये तीनों का पे इसका दबदबा चलता है। मैंने आपको कल बोला था, बहरीन में बोला कि सारे बोट्स को सी में निकाल दो, क्योंकि कुछ बहरीन में हो सकता है। वैसे आज भी इंटेल आया है कि ईरान माइट बी कंटेम्पलेटिंग अटैकिंग अमेरिकन बेसिस। ये पागलपन है, क्योंकि वहां कोई कमांड कंट्रोल नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, जिसके मन में जो आता है वो कर सकता है। तो ये जो मुनीर को ये बोल दिया गया भाई तू निकल, अब एक मुस्लिम इमेज होगी, कतार एंगल हो गया। दूसरा एक है जो ईरान ने धमकी दी थी रेड सी को लेके। देखिए अगर रेड सी चोक होता है तो दुनिया कर का 80% ऑयल सप्लाई चोक होती है, मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल पास थ्रू रेड सी, और हूतियों ने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर काउंटर स्ट्राइक करने का प्रावधान बना दिया। बाय द वे अब ये ऑफिशियल है, जो आपको मैं कल परसों तक अनऑफिशियली कह रहा था, हाइपरसोनिक मिसाइल्स यूज हो रहे हैं इसमें, इट इज ऑफिशियल। ये अब ऑफिशियली आपको पता लग गया होगा, ये जो मैंने आपको 2 दिन पहले बताया कि आई एम सस्पेक्टिंग दैट हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और हाइपरसोनिक मिसाइल चाइना ने दिया और कोई दे नहीं सकता। यहाँ हूतियों और उनका हमला एक साथ होने वाला, जो चोक पॉइंट है वो है रेड सी। तो अब रेड सी के लिए अगर आपके पास कोई अल्टरनेट रूट है और रेड सी को नहीं बचाना, तो आपको एक अलायंस बनाना पड़ेगा, जिसमें कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान चाहिए होगा, क्योंकि जो माल की सप्लाई होती है, जो माल का सप्लाई होता हूतियों को, वो वया पाकिस्तान ही होता था, वो वया पाकिस्तान होता था। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान का सपोर्ट आपको चाहिए ताकि हूतियों को एम्युनिशन ना मिलता है। तो इसलिए पाकिस्तान का एक इमेज हो सकता है, इंटेल नेटवर्क्स मिडिल ईस्ट में है,
और मोदी जी ने अपनी टाइमिंग उस तरह से की है क्योंकि ये बहुत अच्छा था, क्योंकि देखिए हम बिलीव करते हैं सिविलाइजेशनल डिप्लोमेसी में, हम रिएक्टिव अलाइनमेंट्स में पाकिस्तान की तरफ बात विश्वास नहीं करते। पाकिस्तान बिलीव्स इन रिएक्टिव अलाइनमेंट्स। अभी आज कौन बाप आ गया, उसको सलाम ठोक दिया, उसके सामने गिर गए, तो वी बिलीव इन सिविलाइजेशनल डिप्लोमेसी, वी डोंट बिलीव इन दिस रिएक्टिव अलाइनमेंट्स लाइक पाकिस्तान। और मिलिट यहाँ एक और एस्पेक्ट है, यहाँ मैं जो मेरे को फिलर्स आ रहे हैं, जो हमारा डायस्पोरा है यूएस में और वर्ल्ड ओवर, उनके यहाँ से काफी फिलर्स आ रहे हैं, सुमित भाई ये क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ ट्रम्प। मैं आपको बताऊं भाई और बहनों, ये टेंशन की बात नहीं है, ट्रांजिशनल है। इसको हफ्ते भर से बिठा रखा था, अब इसकी जरूरत पड़ गई बिकॉज ऑफ यस्टरडे व्हाटएवर हैपेंड। जो फ्रेंच इंटेल ने बोला था, इसराइल ने प्लान दे दिया, और इसराइल का एक बड़ा प्लान है जिसके बारे में हम संभवतः रात को बात करेंगे, बहुत एक्सक्लूसिव मैं आपके पास वो लाऊंगा डेवलपमेंट। We'll talk about that Israel's plan in the night. इसराइल का क्या बड़ा प्लान सामने आया, बट वो आएंगे। तो उसके बाद इसकी मार्केट में जरूरत पड़ गई है। इंडियन डायस्पोरा थोड़ा परेशान है कि भाई ये क्या हो रहा, ट्रम्प क्या करे। बाकी ये बात तो जरूर है कि ट्रम्प जो है पाकिस्तान को यूज कर रहा है एज अ ब्रिज टू गेट हिज इंटरेस्ट सेटल्ड इन ईरान एंड टू गेट हिज इंटरेस्ट सेटल्ड विद इन द इस्लामिक वर्ल्ड। एक पाकिस्तान को किराए के टट्टू की तरह, किराए के ब्रिज की तरह यूज कर रहे हैं। देखिए भारत ने एक तो बात तो मोदी जी ने शो प्रूव कर दी। मोदी जी ने कह दिया भाई भारत इज नॉट अ डेस्परेट पावर। मतलब अगर ये ऐसे यूजुअली क्या होता कि अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने आपको इनविटेशन दे दिया, आपको जाना ही जाना है, डेस्परेशन है भाई, बड़े भाई साहब ने कह दिया, तो भारत इज नॉट अ डेस्परेट पावर। मतलब और हम किसी फोटो वोटो में इंटरेस्टेड नहीं, ट्रम्प के साथ फोटो कराने में इंटरेस्टेड नहीं। और देखिए आज ट्रम्प के बारे में भी मैं एक चीज बता दूं, देखिए मोदी जी ने जो दिखाया वो दैट इज ग्रेस। जो ट्रम्प अभी कर रहे हैं वो सट्टे लगा रहे हैं। सो इट्स काइंड ऑफ ग्रेस वर्सेस गैम्बल्स। और मोदी जी इज एमिनेंट ग्रेस, एक सिविलाइजेशनल इथॉस, एक सिविलाइजेशन सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं। और ट्रम्प क्या दिखा रहे हैं, गैम्बल, सट्टेबाजी। आज क्या लगा, कहां लगाओ, किस पे लगाओ, चल तेरे तू पैसे ले ले, तू पैसे पकड़ ले। यार हर कोई चीज मतलब ऐसे नहीं हो सकती। और एक और चीज आप मत भूलिए, मुनीर की गर्दन है ट्रम्प के पास। आप बोलेंगे कैसे? आपको याद होगा एक सीडीसी कॉम्प्लेक्स था पाकिस्तान में जिसपे सैंक्शंस लगाए थे बाइडेन ने जाते जाते, और मैंने बोला था जो सीडीसी सैंक्शन में सैंक्शन लगाए तब पाकिस्तान ने हाथ जोड़े थे, कृपया करके हमारी मिलिट्री पे सैंक्शन ना लगाए। और अगर अमेरिका चाहे पाकिस्तानी मिलिट्री पे क्या, आसिम मुनीर पे कभी भी सैंक्शन लगा सकता। और अगर आसिम मुनीर पे सैंक्शन लगे, जितना भी पैसा इसने इकट्ठा कर रखा है, जहां भी ये पैसा इकट्ठा कर रखा है, ये सारा पैसा खत्म है। ये सारा पैसा खत्म है, बिकॉज देन आफ्टर द सैंक्शंस आर इम्पोज्ड, अमेरिका कैन काइंड ऑफ फ्रीज एनी मनी एंड एनी प्रॉपर्टी। और उनको सब पता है इसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कहाँ है। इसकी जितनी भी अमेरिका में प्रॉपर्टी और जितनी भी गर्लफ्रेंड्स मैंने सुनने में आया है या जो भी कही है, वो उन सब का हिसाब किताब इनके पास है। ट्रम्प एक सट्टा खेल रहे हैं, मोदी जी एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। और ये एक नया पैराडाइम है भारत का। ये भारत के प्रधानमंत्रियों में से शायद ही कोई ऐसा हो जो ट्रम्प के मुंह पे मना कर दे हम व्यस्त हम नहीं आ सकते। दुनिया में बहुत ऐसे लीडर नहीं है, शायद गिनती में मैं 4 या 5 को, शी जिनपिंग और पुतिन के अलावा किसी को गिन नहीं पाऊंगा जो ट्रम्प के मुंह पे मना कर दे मैं व्यस्त हूं भाई, मेरे पास टाइम नहीं आने का। मतलब ये एक नया पैराडाइम है। आपको मैं आई एम ट्राइंग टू एनफोर्स दैट इट्स अ न्यू पैराडाइम। ये पोलाइटनेस नहीं है, ये पावर है। मुनीर को देखो ना, हफ्ते भर बिठा रखा था, और अब जब जरूरत उसकी पड़ी उसका रेड कारपेट, यू नो व्हाट डू कॉल, एक रेड कारपेट बिछा के उसका वेलकम हो रहा है। ट्रम्प कुछ ना कुछ अलायंस तो बना रहे हैं जहां उसको पाकिस्तान की जरूरत होती है। अब ये अलायंस विल प्रूव टू बी अ जियो पॉलिटिकल प्ले और अ प्लॉय, टाइम विल ओनली टेल कि क्या ये ट्रम्प का सट्टा लगेगा नहीं लगेगा। क्या मुनीर को हाई टेबल पे आपने बिठा दिया, क्या ब्लडी मुनीर कैन डिलीवर? जो उससे अपेक्षा है क्या वो डिलीवर कर पाएगा? इससे पहले नहीं डिलीवर कर पाया। आपने बोला रिकोटेक दे दो, आपने बोला हमें ग्वादर का पोर्ट चाहिए, चाइना का क्या इंटरफेरेंस होगा, रशिया का क्या इंटरफेरेंस होगा। बाय द वे कल मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, मैंने कहा इजरायली लोग बड़े खुश हैं, कहता है कि किसी ने हमारी मदद की है और वो पुतिन की तरफ उनका चेहरा है। मुझे लगता है किसी ने सुन लिया है। आज जो ईरान का एम्बेसडर है रशिया में, तो उसने एक ट्वीट मारा है, कहता है कि यार दुनिया देखेगी, इतिहास बताएगी कि कौन हमारा ऐसा मित्र था जो चुपचाप देखता रहा। उनका इशारा पुतिन की तरफ था, पुतिन ने इंटरव्यू नहीं किया। मैंने भाई आपको पहले बताया इनकी और ट्रम्प की बातचीत होगी, ही विल नॉट इंटरव्यू, दैट इज व्हाट द डील इज एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द डील इज, विल नॉट इंटरव्यू। आज ये ईरान के डिप्लोमेट का ट्वीट मेरी हाइपोथेसिस को वैलिड करता। पुतिन से हाँ ठीक है करो देखेंगे,
इंशाल्लाह देखेंगे, लड़ो लड़ो, जब जो भी फैसला होगा वो होगा। बाकी एक एंगल डीप स्टेट का भी है, डीप स्टेट भी अब अमेरिका का डेस्परेट हो रहा है, डीप स्टेट बड़ा एक्टिवेट हो गया कि उनके सारे पैसे डूबते नजर आ रहे हैं। मुनीर देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा। और एबीसी न्यूज का मैंने आपको बताया, देखिए अल्टीमेटली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सिविलाइजेशनल सॉवरेंटी ओवर लेगेसी एंड क्योस। सिविलाइजेशनल सॉवरेंटी ऑफ भारत, लेगेसी ऑफ ट्रंप एंड क्योस ऑफ पाकिस्तान। अगर मैं इसको समराइज करूं, सिविलाइजेशनल सॉवरेंटी ऑफ भारत ओवर लेगेसी ऑफ ट्रंप एंड क्योस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान विल बी क्योटिक। देखो जब ये मुल्ला कुर्सी से उतरेगा, ये भी ये कि कनाडा अमेरिका इधर उधर कहीं रहेगा, किसी अरब शेख का पीओसओ बनेगा, करेंगे तो अल्टीमेटली वही। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जो चीजें हो रही है, मैं आपको मैं आपको जो कल बता रहा हूं, जो पाकिस्तान में चीजें हो रही है वो इसलिए हो रही है सो दैट दे आर गेटी वरीड। और इसका मतलब ये भी हुआ, इसका मतलब अब ये भी हुआ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की आर्मी में समावेश नहीं है। देयर इज नो सिंक्रोनी। हाउ कैन यू discuss details with a Pakistani army chief and you are not letting the Pakistani politicians in? ये दुनिया में आपने कहां देखा? ये ट्रम्प की ये चाल है कि जो आर्मी और पॉलिटिशियन का डिवाइड है, इसको पब्लिक कर दो, इसको पब्लिक कर दो, इसके मतलब बाजार में इसकी बोली लगा दो। आप देखिए क्या औकात रहेगी शहबाज शरीफ की, क्या औकात रहेगी जरदारी की, क्या औकात रहेगी बिलावल की, क्या औकात रहेगी ख्वाजा आसिफ की या औरंगजेब की, जितने भी ये XYZ, इनकी औकात क्या रहेगी? भाई तुम कर क्या रहे हो वहां? तो ट्रम्प तो तुम्हारे आर्मी चीफ से बात करो, तुम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के क्या बिरयानी खा रहे हो? मतलब तुम्हारी तो बदपीड़ दी यार, तुम्हारी तो इज्जत 2 कौड़ी पे ट्रम्प ने नीलाम कर दी। ट्रम्प भी है तो व्यापारी है, बड़े तेज, IQ उनका बड़ा तेज है। क्या ट्रम्प ने ये जानबूझ के सेंध लगाई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? क्या अब दुनिया को समझ आ रहा कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियन यूजलेस है? क्या ये चाइना को डायरेक्ट मैसेज है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन यूजलेस है? क्या ये मैसेज इजराइल को है, भैया इनका जो आर्मी चीफ है जो करता रहता हूं तो मेरे नीचे जूते पॉलिश कर रहा मेरे, तो ये तुम्हारा जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कहता है इंशाल्लाह मुसलमान सब जुड़ेंगे, हम ये करेंगे, माशाल्लाह ये करेंगे, तो सब बकवास है। भाई अगर पाकिस्तान का जनरल मेरे सामने बैठा, जूते मेरे पॉलिश कर रहा है, मेरे को सलाम ठोक रहा है, तो आप समझिए ना। तो ये जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कहता है इंशाल्लाह मुसलमानों जोड़ो, यहूदियों से लड़ना है, जहाद करना है, ये तो सब अलग किया है। This all because ultimately who's going to do it? ना शाहबाज करने वाला है, ना औरंगजेब करने वाला जो तो ट्रम्प बहादुर के नीचे। और ट्रम्प क्या मुनीर को नहीं पता? क्या ASI को नहीं पता आने वाले 48 घंटे में अमेरिका विल बी इन द गेम? दे नो इट। अगर उसको पता है अमेरिका विल बी इन द गेम, तब ये पाकिस्तान क्या कह रहा था? हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम इसराइल को नहीं मानते, हम यहूदों के अगेंस्ट हैं। हम इसराइल को तो मानते नहीं। मैं कहा जब अपने बाप को हथियार बेच रहे थे मोटार, वो किसको बेचे थे? तब इसराइल समझ आता था। जब इसराइल से माल आ रहा था तब इसराइल समझ आ रहा था। और आज क्या तुम इसराइल नहीं मानते? अबे एक बात बताओ पाकिस्तानियों, तुम्हारा बाप, असली बाप आसिम मुनीर बैठा है ट्रंप के नीचे। ट्रंप को सैल्यूट ठोकेगा, बोलेगा बोलिए मालिक क्या आदेश है। ट्रंप डाल देगा 1 बिलियन अकाउंट में, वो अलग बात है। पर भाई मैं तो कह रहा हूं तुम पेड जहाद करते हो, प्रीपेड जहाद है तुम्हारा। प्रीपेड जहाद, पहले अकाउंट में पैसे डालो, इतने दिन तक जहाद होगा, इसके बाद जहाद का मीटर बंद। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज। आप देखिए डाइकोटमी, आप देखिए हिपोक्रेसी। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा मुसलमानों मिलकर जहाद करो, इनका आर्मी चीफ जिसको जहाद करना है वो ट्रंप बहादुर के सामने में खड़ा, यस सर, बोलो सर, बोलो मालिक क्या आदेश है। मतलब इससे कमीना मुल्क और इससे कमीने लोग शायद आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे, इससे बड़े हिपोक्रेट नहीं मिलेंगे। और एक बार बताऊं आपको भाइयों, अगर ट्रंप ने मुनीर को इनवाइट किया है ना, जो किया है ये ऑफिशियल है, तो इसको डिलीवर करना पड़ेगा। और अगर आपकी बार इसने डिलीवर नहीं किया और अगर पाकिस्तानियों ने फिर वही कमीनी फितरत दिखाई अमेरिकन को डबल क्रॉस करने की, मैं आपको कह रहा हूं इनका नंबर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं। और मोदी जी ने भी क्लियर कर दिया, हम फिर मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, जब मर्जी तब मारेंगे, ये हमने भी क्लियर कर दिया। और बहुत अच्छी बात है, कोई डेलीगेशन हमारे यहां से नहीं जाएगी। मैं आपको कह रहा हूं दिस इज अ न्यू भारत विच इज इमर्जिंग, and this is a new Bharat which is setting its tone, which is setting its stature and which is setting its terms. This is a evolution of new Bharat। ये मोदी जी का ट्रम्प को नो करना, इन जो हमारे न्यूज़पेपरों में देखा पोलाइटली, नो इट्स नॉट पोलाइट, इट इज द ब्रूट शो ऑफ पावर एंड दैट इज व्हाट भारत शुड डू। भारत शुड शो पावर, भारत शुड डिफाइन पावर, भारत शुड बी डिक्टेटिंग टर्म्स। यू कैन नॉट टेल भारत व्हाट टू डू। तुम मोदी का कैलेंडर ट्रम्प नहीं बना सकते, ये क्लियर है। और हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं, आपको भारत की ज्यादा जरूरत है rather than हम। क्योंकि इंडो पैसिफिक की भी बात हुई थी, अभी मैं इंडो पैसिफिक पे आ नहीं रहा क्योंकि वो अलग ही टॉपिक हो जाएगा। इंडो पैसिफिक में भाई आप बिना भारत के क्या कर पाओगे ट्रम्प साहब? मैं ये नहीं कह रहा हम सुपीरियर है आप इंफीरियर है, बराबर है।
अगर आपको हमारी जरूरत है, आपको हमारा ध्यान रखना पड़ेगा, तो हाँ, बाकी आपने अपने किराए के हिटमैन पाकिस्तानी हिटमैन को बुलाया है, ठीक है, इसे ईरानियों का काम करवाना हो, बाकी जैश अदल वाकई जैसे हिट फोर्सेस आपके पास है, उनका काम करिए। तो बट हमारे, मैं डायस्पोरा के मित्रों भाइयों बहनों को बताऊंगा, आप टेंशन न ले, ये हिटमैन है, ये किराए का किलर है, इसको बुलाया गया है लोगों को मारने के लिए। इसके होटल के बाद लोग कह रहे थे पाकिस्तानियों का कातिल, इसके क्या क्या इसके नारे नहीं लगे। ये आदमी इतना बेशर्म है, तब भी जाएगा सूट बूट पहन के वहां करने, और ये जो वो टकला है वो उसको तब भी होस्ट करेगा, वो टकला है इसको तब भी होस्ट करेगा। ये पाकिस्तानी सारे हिपोक्रेट हैं, इनके पास पासपोर्ट कोई भी आ जाए, औकात इनकी वही रहेगी, जहाद जहाद जहाद। दिस इज व्हाट दे विल डू एंड दिस इज व्हाट दे आर मेड फॉर। बट इनके जहाद को भी अमेरिका ने एक्सपोज कर दिया, और अमेरिका ने आज ये दिखा दिया कि पाकिस्तान में हर कोई बिकता है, पाकिस्तान में हर कोई बिकता, कीमत लगाओ। और जो हम इन पाकिस्तानियों को हीरा मंडी कहते हैं ना, ऐसे ही नहीं कहते। देखा, हीरा मंडी में पहुंच गई ना मुन्नी अमेरिका नाचने, यही होती है कहावत।